मुजफ्फरपुर का चुनाव एनडीए के लिए चुनौती। पीएम मोदी 11 सीटों पर जीत का मंत्र देंगे, विपक्ष इंतजार में। उत्तर बिहार में एनडीए को जहां महागठबंधन से बहुत कठिन संघर्ष का आसार है, वहीं मुजफ्फरपुर जिला उनमें से एक है। यही वजह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे दौरे की शुरुआत मुजफ्फरपुर से करने जा रहे हैं। गत चुनाव वर्ष 2020 में हुई जीत हार और वर्तमान में बदली राजनीतिक स्थिति पर मंथन करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर आने को एनडीए के रणनीतिकार एक उद्धारक के रूप में देखने लगे हैं। वैसे भी एनडीए की स्थिति मुजफ्फरपुर में बहुत ठीक नहीं है। इस जिले के 7 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन की स्थिति दुरुस्त है। वीआईपी के महागठबंधन में शामिल होने के बाद मुजफ्फरपुर में नई चुनौतियां शामिल हो गई है। अब देखना यह है कि इन चुनौतियों के विरुद्ध मुजफ्फरपुर में 30 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी का शंखनाद एनडीए की अटकी बेड़ा को कैसे पार करेगा। वर्ष 2025 के चुनावी जंग में एनडीए की चुनौतियां बढ़ गई हैं। वर्ष 2020 में राजद गायघाट, मीनापुर, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर में एनडीए को परास्त कर चुकी थी। अब उसी जीती हुई सीट में वीआईपी की जीत हुई है। साहिबगंज और बोचहा सीट भी शामिल हो गई है। थोड़ी राहत की बात यह जरूर है कि वीआईपी के जीते हुए विधायक बीजेपी की सदस्यता ले ली है। फिर भी वीआईपी की राजनीति का केंद्र मुजफ्फरपुर रहा है और इस ताकत का महागठबंधन के साथ जुड़ने से महागठबंधन मजबूत तो दिख रहा है। वर्ष 2022 के उपचुनाव में बोचहा सीट पहले ही राजद के पाले में आ गई है। यहाँ से राजद अमन पासवान विधायक है। वर्ष 2020 की हारी हुई सूची में गायघाट शामिल है। गायघाट के गत चुनाव में जातीय ने महेश्वर यादव को चुनावी जंग में उतारा था। इन्हें राजद के निरंजन राय ने हाथों पराजित होना पड़ा। एनडीए ने राजनीति बदले, यहाँ यादव के बदले राजपूत जाति की कोमल सिंह को जदयू से उतारा था। कोमल सिंह लोजपा आर की सांसद वीणा देवी की बेटी है। राजद से सीटिंग विधायक निरंजन राय को ही उतारा है। मीनापुर से राजद की राजीव कुमार ने जेडीयू से मनोज कुमार को हराया था। इस बार अजय कुमार बीजेपी से उम्मीदवार के रूप में राजद के राजीव कुमार को टक्कर दे रहे हैं। बोचहा विधानसभा वर्ष 2022 के उपचुनाव में राजद के अमन पासवान ने जीत दर्ज की थी। इस बार राजद के अमन पासवान का सामना लोजपा आर के बेबी कुमारी से है। कुढ़नी विधानसभा का चुनाव 2020 में एनडीए हार गई थी, पर उपचुनाव में बीजेपी के केदार गुप्ता ने जीत दर्ज कर ली। इस बार बीजेपी के केदार गुप्ता की जगह राजद के सुनील सुमन से है।